डांसिंग रियलिटी शोज में धमाके पर धमाके करने के बाद निशान भट्ट जल्द ही बिग बॉस ओटीटी में नजर आने वाले हैं। घर के अंदर जाने से पहले निशांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं हूं गरिमा और आज निशांत से वो सारे सवाल पूछूंगी जो आपके दिमाग में चल रहे हैं। सबसे पहले निशांत, वेलकम टू बॉलीवुड लाइव। हेलो हाय। कैसे हैं आप? आई एम वेरी गुड। अब आप ये बताइए कि डांस के मन से सीधा बिग बॉस, मतलब क्या रिएक्शन था आपका जब मेकर्स का ऑफर आया आपके पास? देखो, मैं एक चीज मानता हूँ लाइफ में कि चैलेंजेस हमेशा लेने चाहिए, कुछ नई चीज हमेशा करनी चाहिए। मैं फिर 15 साल से मैं कोरियोग्राफी कर रहा हूँ और काफी बेहतरीन शोज पे मैंने काम किया है, जीते भी है। बट जब ये ऑफर आई मुझे कि मुझे बिग बॉस में जाना है ओटीटी पर इस बार, तो मैं मना नहीं कर पाया। मोर देन मी, आई थिंक मेरे दोस्त और मेरी फैमिली वो लोग इतने एक्साइटेड थे कि क्योंकि वो लोग हमेशा से बोलते कि निशान तू बना ही है बिग बॉस के लिए, तुझे तो डेफिनेटली जाना चाहिए। तो उन्होंने जब ये बोला तो मैंने बोला चलो, मेरे साथ इतना अच्छा बैकअप है मेरे दोस्तों का और मेरे फैमिली का, तो फिर हाँ बोलना ही चाहिए। और मैंने बिना आग पल के झपकते मैंने इस शो को हाँ बोल दिया। अच्छा, घर के अंदर जाने से पहले आप खुद को किस तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं? लाइक आपकी क्या क्या स्ट्रेटजी होने वाली है? देखो, मेरा ये मानना है, जनरली मैं डांसिंग रियलिटी शोज भी जब करता हूँ मैं ना बिना सोच के मैं घुस जाता हूँ। और बिकॉज मेरा बहुत क्लीन स्लेट है फिलहाल, तो यही फंडा मैं इस बार आजमा रहा हूँ। मैंने बिल्कुल भी कुछ स्ट्रैटेजी नहीं बनाई, बिल्कुल भी मैंने कुछ सोचा नहीं कि मुझे जाके ये करना है, इससे झगड़ा करना है। मुझे पता नहीं पहली बात शो पे कौन आने वाला है। सेकेंड थिंग, अगर आप प्लान करके कोई चीज करते हो ना तो मजा नहीं आता। जितना नेचुरल और जितना स्पॉन्टेनियस होगा, आई थिंक मैं उस चीज पे बिलीव करता हूँ। मेरा सिंपल मानना है कि मैं कोरियोग्राफी गाना सुनने के बाद करता हूँ, मैं उसके पहले स्टेप्स नहीं करता। तो यही सेम फंडा मैं आजमाऊंगा कि बिग बॉस का घर एक गाना है। मैं अंदर घुसूंगा और फिर मेरा तांडव कोरियोग्राफी सारे फॉर्म शुरू हो जाएंगे। वो मैं सिचुएशन के हिसाब से देखूंगा। एंड आई मतलब थिंक यही पत्ते, मेरा प्लान है। मतलब पत्ते आप धीरे धीरे खोलेंगे, एकदम से नहीं मतलब? पत्ते तो अभी तक मैंने बांटे ही नहीं है, कैट मेरे हाथ में आया ही नहीं है। जब कैट आ जाएगा उसके बाद बांटने की बात होगी। देखिए, डांस के मामले में आपका तो बिल्कुल कोई जवाब नहीं है। पूरा हिंदुस्तान देख चुका है। शो के होस्ट जो हैं करण जौहर हैं, और हर कोई जानता है उन्हें जब स्टेज मिलता है तो वो भी आग लगा देते हैं। तो क्या हम आप दोनों का कुछ देखने वाले हैं ऐसा? देखो, करण सर के साथ मैंने इसके पहले भी काम किया है काफी। मतलब मैंने एक शो किया था झलक दिखला जा, मैं कोरियोग्राफर था उस पे। और हमारी काफी इंटरेक्शंस हुई है, एज इन जज किया है उन्होंने परफॉर्मेंस बेस पर। प्लस मैंने उनके ए दिले मुश्किल में आई वॉज एन असिस्टेंट कोरियोग्राफर। तो मैंने चन्ना मेरेया, क्यूटी पाई, इन गानों पे मैंने आई वॉज एन असिस्टेंट कोरियोग्राफर। तो तब भी हमारी कॉन्वर्जेशन हुई है। बट ये पहली बार ऐसे होगा कि करण सर मुझसे बात करेंगे। मतलब तब हमने अभी तक जितना भी किया है वो सिर्फ ऐसे हुआ है कि डांस को देख के बोला है या काम से रिलेटेड कुछ बोला है। बट इस बार पहली बार करण सर मेरे साथ वन ऑन वन बात करेंगे। और मुझे करण सर काफी पसंद है क्योंकि उनका स्टाइल मुझे पसंद है, उनके वन लाइनर्स मुझे पसंद है। आई थिंक मेरे दोस्त और मेरी फैमिली जो भी है, तो वो लोग भी, मेरे भी वन लाइनर्स काफी मशहूर है मेरे डांसिंग वर्ल्ड में। तो आई थिंक अब ऑडियंसेस देखेगी ये। तो कोशिश यही रहेगी कि मैं एंटरटेन करूं। पहले डांस से करता था, अब अपने आप से करूंगा। क्योंकि बिग बॉस एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इसको आई वॉन्ट टू लिव दिस मोमेंट, आई वॉन्ट टू लिव दिस जर्नी। तो फिलहाल प्लान यही है, बाकी जो होगा आगे देखा जाएगा। आई एम प्रिपेयर्ड फॉर इट। अच्छा निशांत, आपने वन लाइनर की बात कही है, तो करण जौहर की फिल्म का कोई ऐसा वन लाइनर जो आप अपने अंदाज में, जो कंटेस्टेंट आने वाले हैं उन्हें कुछ कहना चाहते हो? थोड़ा सा क्रिएटिव सा हो जाएगा। ओके, तो मेरे आने से तो मैं बोलूंगा कि ये वातावरण जो है वो काफी हिलने वाला है। सो उनको अपने वातावरण के बारे में देखना पड़ेगा। सो लेट्स, आई एम वेरी एक्साइटेड कि अंदर जाने के बाद क्या वातावरण हिलने वाला है, मेरे आने से या बाकी किसी के आने से। बट एक लेवल पे लाने के लिए तो आई एम डेफिनेटली रेडी। निशांत, जब भी हम बिग बॉस का नाम लेते हैं तो एक ही चीज दिमाग में आती है, लड़ाई झगड़ा, स्टैंड लेना। बहुत सारी चीजें होती हैं, आप प्लानिंग्स करते हैं, प्लॉटिंग्स करते हैं कि कैसे हम आगे बढ़ सकें। तो अभी तक निशांत का वो रूप हमने नहीं देखा है, किसी ने भी नहीं देखा है। तो क्या कोई ऐसा रूप है जो हमें दंग करने वाला है आने वाले टाइम में? इसलिए तो मैंने हाँ किया है बिग बॉस को इस बार। सी द थिंग इज, जनरली डांसिंग रियलिटी शोज भी जो होते हैं, जो पर्दे के पीछे चीजें होती है, वो भी एक अलग बिग बॉस होता है। मतलब उसमें भी आपको कैसी चीजें मनवानी पड़ती है, कौन सा एक्ट करना पड़ता है, ये गाना नहीं वो, मतलब क्रिएटिव्स को कैसे ये होना, मतलब कराना होता है, अपना फायदा देखना होता है कि अपनी एक्ट पहली हो दूसरी हो। ये भी एक अलग बिग बॉस चलता है। तो आई थिंक अभी तक जितने भी 15 साल का वो वाले बिग बॉस का एक्सपीरियंस है मुझे,
एंड आई हैव एक्सेल्ड प्रीटी वेल। तो यही फंडा आई थिंक आई एम गोइंग टू यूज हियर। तो देखते हैं, बट यहाँ पे सब फेस टू फेस होगा, तो आई थिंक आई एम प्रिपेयर्ड फॉर इट। और मेरे लोग कहते हैं ना, मेरे फ्रेंड्स कहते हैं कि निशान तू बना ही बिग बॉस के लिए, तो तुझे कोई प्रॉब्लम, और सब हंस रहे हैं मेरे पे कि निशान अब मजा आएगा। और मैक्सिमम लोगों ने यही कहा है कि निशान अब तक हम बिग बॉस देखते नहीं थे, बट तू जा रहा है तो हम लोग डेफिनेटली देखेंगे। और आई डोंट थिंक सो कि झगड़ा करने से बिग बॉस जीता जाता है, या मतलब तमाशा करने से ही होता है। बहुत सारे एस्पेक्ट्स है, लाइक अपनी पर्सनालिटी को अगर आप दिखाओ जैसे आप हो, आई थिंक अगर वो जनता से कनेक्ट हो पाए तो आई थिंक और क्या चाहिए। और मैं वही कोशिश करूंगा कि जैसे मैं हूँ वैसे ही ऑडियंसेस मुझे अभी तक पसंद कर रही है, अब थोड़ा और पसंद करेगी या ना पसंद करेंगी, बट इट्स एब्सोल्युटली फाइन, सबकी अपनी अपनी ओपिनियन होती है। तो आई एम जस्ट गोइंग टू कीप इट अप टू दैट, और आई एम जस्ट गोइंग टू लिव द मोमेंट। अच्छा, आपको डांस के स्टेज पे हमने मतलब कई बार ऐसे मोमेंट्स आते हैं कि इमोशनल हो जाते हैं हम, आपको कई दफा देखा गया है स्टेज पे ऐसे मोमेंट्स? मैं अभी एक एक मैं खुलासा करूंगा आपको कि अभी तक जितने भी डांसिंग रियलिटी शोज हुए हैं जो मैंने किए, ऑफ कोर्स मेरे आंखों से आंसू निकले हैं, बट मेरे आंखों से आंसू तभी निकलते हैं जब जेन्युइनली मुझे फील होता है, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट है किसी को मुझे रुलाना। सेकेंडली, मैं रुला सकता हूँ लोगों को, मुझे रुलाना काफी डिफिकल्ट है, बट अगर हाँ, ह्यूमन हूं मैं, इंसान हूं मैं, अगर मुझे हुआ फील या अगर मुझे कुछ हुआ तो वो एक नेचुरल चीज है, वो मैं रोकूंगा नहीं वो। एंड आई वुड वांट पीपल टू सी दैट। सुपर डांसर की ट्रॉफी आपके पास आई गई है, बिग बॉस की ट्रॉफी के बारे में क्या ख्याल है आपका? देखो, अगर मैं जैसे कहा कि मैंने अभी तक कुछ प्लान किया नहीं है, हाँ, लेकिन मेरे सपने में एक चीज डेफिनेटली आई है और काफी बार आई है। वो जो टॉप 5 में जाके वो पायरो गिरता है ना ऊपर, और वो अपनी जर्नी दिखाते हाँ। हैं, हाँ, वो मैंने देखा है मेरे सपने में। उधर तक का मुझे पता है कि ये सपने में मेरी आई है, तो उधर तक तो मैं लड़ लूंगा, या उधर तक, उसके बाद ट्रॉफी की बात है तो वो तो ऑडियंसेस के ऊपर है। अगर उनको पसंद आए तो वो ट्रॉफी मेरे हाथ आ जाएगी, अगर नहीं है, कोई और डिजर्विंग लगा तो उसके हाथ में आ जाएगी। ऑडियंसेस ने मुझे सुपर डांसर की ट्रॉफी दी थी क्योंकि मैंने और मेरी बच्ची ने बहुत मेहनत की थी, उतनी ही मेहनत मैं इस शो पे भी करूंगा। सो आई थिंक इट्स प्रीटी क्लियर, आई हैव नॉट प्लान्ड एनीथिंग एंड आई जस्ट वांट टू गो बाय दैट। हम चाहते हैं कि आपका ये सपना पूरा हो जो आपने सपने में देखा है, हम भी चाहते हैं कि आप वहां पर खड़े रहें। मुझे वो पायरो दिखते हैं, बस पायरो, वो टेबल दिखते हैं, मुझे दिखता है बिग बॉस मेरे से बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं वो नहीं पता, बट वो पायरो डेफिनेटली, और मैं ऐसे हाथ जोड़ रहा हूँ, वो मुझे डेफिनेटली दिख रहा है, मतलब मैंने देखा है सपने में। सो लेट्स सी। तो जैसे ओटीटी है तो उसमें सलमान भी प्रोमो में कह चुके हैं कि इस बार टीवी पे बैन हो गया इसलिए हम ओटीटी पे ला रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ बड़ा बवाल होने वाला है। आपके मन में क्या क्या चल रहा है इस बारे में? मेरे मन में सिर्फ एक चीज चल रही है, ओटीटी, बिग बॉस इस बार ओटीटी पे आ रहा है, वुड पे। तो मेरे मन में सिर्फ एक चीज चल रही है कि बहुत डिफिकल्ट है इस बार इनफैक्ट ओटीटी। जब जीसी पे आता है ना, मतलब जब सलमान सर के सामने आता है, एक पता है हमें कि ये सीजन 3 महीने तक चलने वाला है, ठीक है। अभी हमारे पास सिर्फ 6 हफ्ते हैं, अभी 6 हफ्ते बहुत कम वक्त है खुद अपने आप को साबित करने का, अपनी पर्सनालिटी को दर्शकों को दर्शाने का, वो बहुत कम टाइम है। तो मेरा सिर्फ वही है, बट वही अगेन, क्योंकि मैंने प्लान कुछ किया नहीं है, तो आई थिंक एक हफ्ते में जो फर्स्ट डे में घुस जाऊंगा, उस दिन बाद मुझे ऑटोमेटिकली मेरे अंदर माता आ जाएगी और मुझे पता है कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो मतलब वो थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस कम होते जाएगा क्योंकि सब प्रैक्टिकली चीजें होने लगेंगी। तो आई एम प्रिपेयर्ड फॉर दैट। चलिए निशांत, हम आशा करते हैं, हमारी ऑडियंस भी जितने लोग हैं सब लोग यही चाह रहे हैं कि एक ट्रॉफी फिर से घर पर आए आपके। तो आखिर में अपने फैंस से क्या कहना चाहेंगे आप बिग बॉस के घर में जाने से पहले? मैं अपने फैंस और दर्शकों को सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा कि अभी तक आपने मुझे डांसिंग रियलिटी शोज पे बहुत प्यार दिया है, बहुत सपोर्ट किया है। ये मेरी लाइफ की एक नई जर्नी शुरू होने वाली है, क्योंकि ये ऐसी चीज है, ऐसा चैलेंज है जो मैंने आज तक लाइफ में कभी किया नहीं है। तो मे बी इसके बाद एक मतलब इट्स बहुत अच्छा ही होने वाला है, बट वो अच्छा आपके बिना हो नहीं सकता। तो आपको मुझे सपोर्ट करना है, आपको उतना ही प्यार देना है जितना आपने, और इनफैक्ट उससे ज्यादा देना है। तो डांस लवर्स जितने भी हैं, अभी आपको आपके फैमिली को भी इन्वॉल्व करना है कि वो लोग भी मुझे इतना प्यार दें और मेरी इस जर्नी को स्पेशल बनाए। एक और लास्ट क्वेश्चन है जो ऑडियंस बहुत जानना चाह रही है आपके जो फैंस, बिग बॉस की हिस्ट्री में ऐसा कौन सा कंटेस्टेंट रहा है जो आपका सबसे बहुत आप पसंद करते हैं उसे, और उसकी हर एक चीज आपको पसंद आई है, स्ट्रेटेजी से लेके हर एक चीज, बात करने का अंदाज, लहजा, टास्क को परफॉर्म करने का, कौन है? आई थिंक मैं सीजन भूल गया वो कौन सा था, लेकिन मुझे उर्वशी ढोलकिया बहुत पसंद है। आई थिंक शी हैज प्लेड रियली वेल व्हेन शी वन। आई थिंक शी वाज द वन डिजर्विंग कंटेस्टेंट विच आई पर्सनली फील, क्योंकि मैं काफी बार मिला हूँ, हम काफी बार हमने बैठ के बातें भी की है, उर्वशी जी ने और मैंने, एज इन बिकॉज नच बली और बाकी के शोज जो भी है।
तो मैं उनके पास ऐसे ही देखते रहा था, बिकॉज आई वॉज अ जेन्युइन फैन। क्योंकि जिस तरीके से वो टास्क करती थी, जिस तरीके से वो अपना मुद्दा रखती थी, जिस तरीके से उनका ओपिनियन था, आई थिंक शी प्लेड रियली वेल। एंड सेकंड इज, आई वुड से सिद्धार्थ शुक्ला, क्योंकि ही वॉज दिस वन वाइल्ड चाइल्ड जिन्होंने एक अलग ही बेंचमार्क सेट किया है। एंड आई थिंक ही वॉज माई फेवरेट टू। बट मैं इस सीजन में अपना खुद का करने वाला हूँ, मैं डेफिनेटली इनको नहीं फॉलो करने वाला हूँ। बट यस, उनके जो उन्होंने जिस तरीके से खेला है, मुझे उसको कैसे अप करना है, उसके मतलब वो कैसा था, वो मैं चीज डेफिनेटली जहन में रखूंगा। लेकिन यस, दीज टू आर माय डेफिनेटली फेवरेट। चलिए निशांत, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और इन बातों के जरिए यही हमने जाना है कि बिग बॉस के घर के अंदर आप कुछ बड़ा धमाका ही करने वाले हैं। और पत्ते आप बहुत समझ के, मतलब यहाँ पर भी खोल रहे हैं एकदम क्लियरली, नहीं सारी चीजें, तो बड़ा मजा आएगा बिग बॉस बट के ये मैं देखने ऐसे ही हूँ, मतलब इसमें कोई फिल्टर नहीं है, में। मेरा ऐसे ही है। तो नहीं, जो वो है बिग वो बॉस है। के घर में बहुत काम आने वाला है, तो हमें पता है कि आप आगे तक पहुंच जाएंगे। तो ऑल द बेस्ट आपको बॉलीवुड लाइफ की ओर से, फैंस की ओर से। थैंक यू सो मच बॉलीवुड लाइफ। थैंक यू, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू।